हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। आजाद मैदान जिंदाबाद, आजाद मैदान जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हमारी मांग पूरी करो हमारे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम खड़े आज़ाद मैदान में और यहाँ पर कम से कम 3000 लोग पूरे महाराष्ट्र के ज़िले से यहाँ पर मौजूद हैं और वे महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी संगठन से लोग यहाँ पर आए। यहाँ के कर्मचारी हैं, ये संगठन के सदस्य हैं और यहाँ पर लोग अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हम सीधे इनके संगठन के अध्यक्ष श्रावण भाव बुकड़े जी से बात करेंगे और क्या मांग है उनकी सरकार से, प्रशासन से, और क्या मांग उनकी पूरी नहीं हो रही है वही हमें बताएंगे। श्रावण जी, आपका स्वागत है रियल न्यूज़ इंडिया में। आपके जो मुद्दे हैं, जो आपका मुद्दा है, किस कारण से आप आंदोलन कर रहे हो, हमें बताइए। हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी की योजना के अंतर हर ग्राम पंचायत से महाराष्ट्र के अंदर 10 साल से काम कर रही हैं और 10 साल से जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे को प्रतिमाह 200 रुपये 100 रुपये प्रतिभा मिलता है। ये जो कमीशन पद्धति से हमारा जो कुटुंब का जो उदरनिर्वाह होता नहीं है, इसलिए हम 10 साल से हमारे गवर्नमेंट जो है हमारी शोषण कर रही है। गवर्नमेंट एक प्रकार की हमारा घर का कुटुंब का उदरनिर्वाह होता नहीं है। इसलिए हम लोग का कहना है कि अदर राज्य में, अदर स्टेट में सब ग्राम रोजगार सेवकों को प्रतिमाह मानधन दिया जाता है। अभी यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम रोजगार सेवकों को 1 अप्रैल से 19,260 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए। फिर भी ये सरकार हमारी बात मानती नहीं है। हमारे नज़दीक के जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये सब राज्यों में, बहुसंख्य राज्यों में ग्राम रोजगार सेवकों को प्रतिमाह मानधन दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस योजना की जनक है। इस योजना पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने जनक बनी है। और फिर भी ये सरकार की जो सोच है ये ग्राम रोजगार सेवक के प्रति विरोधी है। ये हमारे को प्रतिभा मानधन नहीं दे रही है। हमारा कहना है कि ग्राम रोजगार सेवकों को जो कमीशन पद्धति है ये बिल्कुल बंद किया जाए और हर ग्राम रोजगार सेवकों को प्रतिभा मानधन दिया जाए, इनका बीमा लागू किया जाए, इनकी सेवा पुस्तकें भरना चाहिए और इनका जो प्रोविडेंट फंड है वो उनकी भी कपात गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। सेवा नियमित की जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी है ग्राम रोजगार सेवक, इनकी सेवा नियमित है। उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार की सेवा नियमित है। त्रिपुरा के ग्राम रोजगार सेवक की सेवा नियमित है। लेकिन ये सरकार जो जब हम शिष्टमंडल बुलाती है, हम सरकार को पंकजा मुंडे के बाद इसके पहले भी जो सरकार थी, इसके पहले के जो प्रधान सचिव थे, अभी के जो प्रधान सचिव है, इनके मुँह से इसलिए निकलता है कि योजना को हम ये 12% मिलता है, उसमें से हम चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? जो अदर स्टेट जो चला रहे हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं चला सकती? क्यों ये प्रतिभा मानधन नहीं दे सकती? क्योंकि इस सरकार के पिछले भी सरकार का ये हेतु था और इस भी भाजपा सरकार का, शिवसेना का भी ये हेतु है कि ये योजना से यहाँ से निकाला दिया जाए। ये गरीब लोगों को, मजदूर को और महाराष्ट्र के सब ग्राम रोजगार सेवकों को काम नहीं दिया जाए। ये सरकार कर्मचारी और मजदूरों के खिलाफ है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक हमारे को ये मानधन नहीं मिलेगा तब तक हम ये सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे। ये हमारा जय हिंद, जय भारत। ओके, महात्मा इन्होंने मुलाकात भी नहीं दी है, हमारी बात भी सुनी नहीं है। हम ग्राउंड के ऊपर से वैसे निषेध करके निकल गए, हमारे ऊपर उन्होंने कोई ख्याल नहीं। कम से कम आज तक हमने 20 मोर्चे आज़ाद मैदान के ऊपर निकाले हैं। 20 मोर्चे वहाँ पर नागपुर पे ले गए हैं। और नागपुर में हमारा महाराष्ट्र का कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ भी हमने 10 मोर्चे वहाँ पर निकाले और 10 मोर्चे हिवाड़ी अधिवेशन पर निकाले। फिर भी अभी सरकार ने, पिछले भी सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं, अभी भी सरकार ने बात नहीं। ये जो सरकार है, ये सरकार हमारे जो आने वाली सरकार है, जो हमारे लीडर्स हैं, ये सिर्फ हमारी जनता के, पब्लिक के, गरीबों के सिर्फ वोट लेने के लिए, वो कामगार के, मजदूर के सुनने के लिए नहीं आते। ये सिर्फ हमारे को बेसाब जनता को है बेवकूफ़ बना रही है। और बहुत सालों से ये आंदोलन चलते आ रहा है। आप लोग में से आप लोग क्या सूचना देना चाहोगे देवेंद्र फडणवीस जी को? मैं सर, हमारी मांगे ये है कि हम 10 साल से इस योजना में काम कर रहे हैं। हम ये काम छोड़ भी नहीं सकते। अगर छोड़ भी दिया तो दूसरा काम कर भी नहीं सकते। हमारी मांगे ये है कि जो उड़ीसा की धरती पे, यूपी के धरती पर, या एमपी हो, राजस्थान हो, त्रिपुरा हो, वहाँ का गवर्नमेंट जो भी है
वो वहाँ के रोजगार सेवकों को तनख्वाह देती है, वेतन देती है, चाहे वो कुछ भी हो, 11,000 से 10,000 से आगे देती है। हमारी यही मांग है कि हम सरकार से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारे को गोपीनाथ मुंडे ने हमें वचन दिया था कि जब वो विपक्ष के नेता थे कि जब भी हम उनके सामने गए हमारे मोर्चा लेके, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि जब भी अपनी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर तुम्हारा ये जो भी कुछ सवाल है वो पूरे छुड़ा दिया जाएंगे और आपको सरकार की तरफ से आपको काम के ऊपर कायम किया जाएगा। यही हमारी मांग है कि जो आज जो कैलाशवासी नेता मुंडे साहब की जो लड़की बच्ची है, आज ये अपने महाराष्ट्र के रोहियो जो मंत्री है पंकजाताई मुंडे है और उनकी कन्या है, उनकी बेटी है। हमारी उनसे यही मांग है कि जो आपके पिताजी ने हमें आश्वासित किया था उन्हीं के बात को आप पूरा कीजिए। और अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है हाँ सर, तो किस तरह से आप ये आंदोलन को आगे लेके जाओगे? सर ऐसा है कि हमारे आदमी तो बहुत गरीब है और उनको बहुत गरीब आदमी है। अभी हम यहाँ ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकते कि हमारे को जो पिछले 20-25 दिन में हाल हुए, ऐसे हाल हुए, खाना नहीं मिला, किसी को कोई दरगाह में खाना खाया, कोई कहीं खाना खाया। लेकिन हम ये ग्राम रोजगार शोक हमारे काम ही नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो मजदूर को काम नहीं मिलेगा। फिर से हमारे को ऊपर से हम जब काम बंद आंदोलन करते हैं तो ये आदेश निकालती है सरकार कि नया ग्राम रोजगार शोक निकालो। जिन्होंने 10 साल तक काम किया है कर्मचारी ने, उनके ऊपर उनका कोई फिक्र नहीं, उनको ये भूखे मर रहे हैं, उनके हमारे बच्चों को हम एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकते सर, एक पेंसिल एक किताब भी नहीं खरीद सकते मजदूर से। 100 रुपये में किसी को 100 रुपये महीना मिलता है, किसी को 500 रुपये मिलता था, किसी को 200 रुपये। ऐसा कुछ एरिया है कि जहाँ 500 रुपये 1000 रुपये तक प्रतिमाह मिल जाता है, लेकिन ऐसे सब इलाके में ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जवाबदार है कि जब ये काम नहीं निकलती है, मजदूरों को काम देने के लिए ये आगे नहीं बढ़ती है। इनका पेमेंट, मजदूरों के पेमेंट नहीं होते, मजदूरों के पेमेंट 2-2, 3-3 महीने आते नहीं है। जब मजदूरों को पेमेंट नहीं मिलता तो मजदूर कहाँ से काम पे आएंगे? फिर से कहते हैं कि ग्राम पंचायत में, महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत में काम नहीं है। 9000 ग्राम पंचायत में अभी हम गए थे, प्रधान सचिव देशमुख साहब से बात की, आपको हम नहीं दे सकते। क्यों? कि महाराष्ट्र के 9000 ग्राम पंचायत में काम चल रहे हैं, बाकी के ग्राम पंचायत में नहीं चल रहा है, हम सबको कैसे देंगे? हमने बोला जितने ग्राम पंचायत में काम चल रहा है उनको दे दो, कि ये परिस्थिति है। ऊपर से हमारा दबाव भी लाते हैं, IPP2 का सर्वे करो, सब काम करो। आगे यदि हम तुम लेखनी बंद आंदोलन करो, काम बंद करो आंदोलन करेंगे, हम दूसरे आदमी को लेंगे, ऐसे हमारे को ऊपर से धमकी दिया था। हमारे को पूरे तरह से ये सरकार ने दबाया है और ये दबाव निकालने के लिए हम अभी हमारे पास एक ही है कि जो यूपी के सरकार ने जो किया है कि सुसाइड किया है, तो हमारे कई ग्राम रोजगार सेवकों में, भीड़ जिले में, बुल्ढाने में, अमरावती में कई ग्राम रोजगार सेवक झूठे आरोप लगाए हैं कि कई ग्राम रोजगार सेवकों का उधर नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या किया है, पॉइजन पिया है हमारे ग्राम रोजगार सेवक। अभी आज हमारे जो ग्राम रोजगार सेवक, इनके ऊपर भी ये नौबत आएंगी कि ये भी आत्महत्या का सुसाइड करेंगे, क्योंकि 10 साल इन्होंने हमारे फुकट में कमाए। 10 साल में हम अगर बाहर काम करते थे तो कुछ ना कुछ कमाते थे, लेकिन हमारे सब ग्राम रोजगार इनके विश्वास था सरकार के ऊपर कि हमने 10 साल काम किया, एक दिन हमारे को सरकार देखेंगी, हमारे तरफ देखेंगी, हमारे को प्रतिमा मानदान देंगी, हमारा उदरनिर्वाह अच्छा होगा, हमारा कुटुंब का अच्छा होगा, हमारा बच्चों का। अभी हमारे ग्राम रोजगार सेवक के, पूरे महाराष्ट्र के ग्राम रोजगार सेवक के माँ बाप, बच्चे, माँ सब भूखे हैं। हमारे घर में जाने के बाद हमारे तरफ हमारे बच्चे भी देखते नहीं हैं, हमारी बीवी भी हमारे तरफ देखती नहीं है, क्योंकि हम कमाते नहीं है, काम कर रहे गवर्नमेंट का, ग्राम पंचायत का कुछ मिलता नहीं है। हमारे घर के जो औरती होते हैं वो भी देखते, तुम कहाँ काम कर रहे हैं, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलता, छोड़ दो इसको हमको। हम उनको बोलते हैं हमारे ग्राम का शौक एक दिन देंगे, क्योंकि हम सरकार के काम कर रहे हैं, एक दिन हमारे को जरूर देंगी। इसके वजह से हम सब महाराष्ट्र के ग्राम रोजगार शौक यहाँ इस योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा कहना है, मैं ये जो बात करूँ, जब ये सरकार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार पूरा ऑल इंडिया में चुनी गई थी और इसकी वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार प्रस्तावित हुई है। जब नरेंद्र मोदी चुनाव में खड़े थे तब कहते थे सबके अच्छे दिन आएंगे, पूरे भारत देश में अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी के योजना के अंदर जो हम स्किल वर्कर है, ग्राम रोजगार सेवक, अनस्किल्ड लेबर है, इनके अभी तक अच्छे दिन नहीं आए, क्योंकि हमारे तरफ इनका ख्याल ही नहीं है, बिल्कुल ख्याल नहीं है। ये सरकार हमारे अच्छे दिन ला नहीं सकती, कभी भी नहीं ला सकती। मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। ये सरकार ने जो नारा दिया था, क्यों ये सरकार
नरेंद्र मोदी साहब का ये महाराष्ट्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी की योजना के जो कर्मचारी है, जो बेस में काम करते हैं, ग्रामीण में काम करते हैं, इनके स्किल वर्कर की तरफ क्यों नहीं देख सकते? इनके क्यों अच्छे दिन नहीं ला सकते? जिन्होंने इनको प्रस्तावित किया है, संसद में प्रस्तावित किया है, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नाम पे जो चलते थे, ये सरकार हमारे स्किल वर्करों को भूखा और उपासमारी जो आ रही भूखे रह रहे हैं, इसके लिए अभी जो चुनाव में होकर अभी पंतप्रधान बने हैं, इसके लिए 100% जो जवाबदार है हमारे ग्राम रोजगार शोक के भूखे और आज सुसाइड करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी साहब जवाबदार है ऑल इंडिया के अंदर। मोदी सरकार, मोदी सरकार। आखिर में आपकी जितने भी मांग है, जितने भी शर्त है, आप मोदी जी को बताइए, मोदी सरकार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको बताइए कि आपकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मोदी सरकार के सामने हमारी ये मांग है, हम ऑल इंडिया के अंदर ग्राम रोजगार शोक है, महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया के अंदर ग्राम रोजगार शोक है। सभी ग्राम रोजगार शोकों को शासकीय सरकारी कर्मचारी बना जाए, शासकीय कर्मचारी गवर्नमेंट कर्मचारी बनना चाहिए। ये मोदी सरकार को हमारी काम मांग है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस सरकार 2 साल या 3 साल कोई भी कर्मचारी काम करता था, किसी भी योजना में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करता था, उसके कांग्रेस सरकार उसको गवर्नमेंट का कर्मचारी बना देते थे। हम नरेंद्र मोदी से विनती करते हैं, यदि हमारे उनके साथ में ग्राम रोजगार शोक की ताकत हो चाहिए, तो हम नरेंद्र मोदी साहब से निवेदन करते हैं कि ऑल इंडिया के ग्राम रोजगार शोकों को गवर्नमेंट कर्मचारी बना जाए। यदि नहीं बनाते हैं तो हमारी ताकत ऑल इंडिया के ग्राम रोजगार शोकों को अगले चुनाव के अंदर हम दिखा देंगे कि ऑल इंडिया के ग्राम रोजगार शोक में कितनी ताकत है। ओके, आप लोग एक आवाज में क्या बोलना चाहोगे मोदी जी को? मोदी साहब हाय हाय, मोदी साहब हाय हाय, मोदी साहब हाय हाय, मोदी साहब हाय हाय।